जिनके मैंने नाम लिए हैं उनकी ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। 6 अगस्त को जो हमारा जन्मदिन कार्यक्रम था, वहाँ नूह की हिंसा की वजह से, उपजे हालातों की वजह से पोस्टपोन हो गया था। अब उसकी तारीख 10 सितंबर दिन इतवार परसों आपके यहाँ पड़ोस में ही रेलवे रोड पर SBS स्कूल में शाम को 4 बजे होगी। जन्मदिन कार्यक्रम समारोह के मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे। अध्यक्षता श्री उदय भान जी करेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपेंद्र हुड्डा जी। हमारे अनेकों विधायक, पूर्व विधायक, हम सब लोग जिनके नाम नहीं, हम तो स्वागत करेंगे सबका। सभी इसमें शिरकत करें। ये कार्यक्रम की शुरुआत रोहतक से हुई थी, इसके बाद कुरुक्षेत्र में हुई, पानीपत में हुई। अत्यंत सफलता की ओर बढ़ता हुआ ये कार्यक्रम है। कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि जब ये रैलीज होती हैं तो नेता लोग स्टेज पर होते हैं, कार्यकर्ता नीचे होते हैं, श्रोतागण, तो क्यों ना हम आपस में एक ऐसा समन्वय पैदा करें कि जहाँ कोई स्टेज भी ना लगी हो, कोई माइक भी ना हो, नेता जो हैं हमारे स्टेट के लीडर्स वो चाहें। ये एक मुख्यमंत्री भी जन संवाद समय बर्बाद कहता हूँ मैं उसको, एक कार्यक्रम करते हैं। इसमें 20-25 लोगों को पुलिस की लाठियों के साए में बिठा दिया जाता है, उनके आधार चेक करें। कोई बोलता है, एक महिला बोली थी, उसको उठा के उस बेचारी की चुनरी उतार दी, बाहर फेंक दिया। एक आदमी बोला था, उसको पीट के लठों से बाहर मारा। भाई साहब, एक मुख्यमंत्री जी ने 9 साल में अपने शासनकाल में कभी जन संवाद नहीं किया, कभी लोगों के बीच में नहीं आए, ना करनाल आए, ना कहीं और आए। करनाल अपनी समस्याओं से जूझता रहा। आज वो जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं, किसी समस्या का हल नहीं कर रहे। हजारों लोग प्रॉपर्टी ID के नाम पर दुखी हैं, PPP के नाम पर दुखी हैं, अनेकों ऐसी चीज़ें हैं, पेंशन कट गई हैं, मकानों का कुछ नहीं हुआ, दुखी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तक पहुँच नहीं है। मुख्यमंत्री अगर उनको कोई सवाल पूछ लेता है तो मुख्यमंत्री जी घमंड में आकर ऐसे जवाब देते हैं, लोगों का अनादर करते हैं, सत्ता के नशे में चूर हैं। इस टाइम खट्टर साहब धमका रहे हैं। इस सरकार के आने के बाद लड़ाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ होनी चाहिए थी, लेकिन भ्रष्टाचार 4 गुना हो गया। करनाल में कोई तहसीलदार ही नहीं। मैंने पूछा तहसीलदार क्यों नहीं है, कहने लगे कि ईमानदार तहसीलदार ढूंढ रहे हैं करनाल के लिए, जब तक मिला नहीं है 6 महीने। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई मुख्यमंत्री जी ईमानदार कैसे हैं जब उनके सामने हो रहा है? रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? पब्लिक सर्विस कमीशन में ना, सबऑर्डिनेट कमीशन में, हर जगह भ्रष्टाचार, दफ्तरों में, निगमों में, कहाँ नहीं हो रहा है? जनता परेशान है, कागज उठाए घूम रही है। डिजिटलाइजेशन से होना तो चाहिए था सरलीकरण, हो गया बिल्कुल उसके उलट। इन पोर्टलों ने जान तोड़ दी किसानों की, लोगों की। बंद पड़े रहते हैं पोर्टल, सर्वर बंद पड़े रहते हैं, परेशान है। नौजवान इसलिए परेशान है कि उसको नौकरी नहीं मिली। 32 बार पेपर कैंसिल हुए, 28 बार लीक हुए। ये कह रहे हैं बिना खर्ची पर्ची के, यहाँ तो पेपर बिकते हैं, आप सब लोग लिखते हैं, आप जानते हैं। कोई नौकरियां नहीं है गरीब। हरियाणा में 2.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, सरकार खत्म होने जा रही है, कोई नौकरी नहीं। नौजवान जमीनें बेचकर विदेश जा रहे हैं। कितनी संकट की। पार्लियामेंट में ये प्रश्न उठा है, हरियाणा की विधानसभा में प्रश्न उठा है
अकेले घोगड़ीपुर गांव से 800 बच्चे छोड़कर गांव चले गए, अपनी मातृभूमि में अपनी माँ जमीन को बेचकर चले गए। 1000 हो गए। 1000 हो गए। मुख्यमंत्री जवाब दें, क्यों जा रहे हैं छोड़कर, क्यों ये पलायन हो रहा है? रोजगार के मामले में फेल है, किसान के मामले में तो देश का प्रधानमंत्री माफी मांग चुका है टेलीविजन पर, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। लेकिन गलती माफी जब होगी ना जब एमएसपी आएगा, एमएसपी तो आया नहीं। सरसों सस्ते में, बाजरा सस्ते में, जीरी का भाव नहीं, पोर्टल डाउन, ये डाउन, किसान परेशान। आड़ती और किसान का रिश्ता तोड़ दिया, व्यापारी परेशान। जीएसटी, कोरोना और नोटबंदी ने व्यापारी की कमर तोड़ दी। फिर रह गए कर्मचारी, कर्मचारी की कमर तोड़ दी लट्ठों ने सरकार। आज भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होना है। मुख्यमंत्री का निशान जो है कमल के फूल की बजाय लठ होना चाहिए, क्योंकि ये लठ ही रखते हाथ में। कर्मचारी परेशान है, मिलते नहीं है, दफ्तर में कर्मचारी नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है। कौन सी सरकार है? बहुत सी समस्याएं हैं, लोग परेशान हैं, सरकार को बदलना चाहते हैं। साफ तौर पर कांग्रेस की सरकार की आहट सुनाई दे रही है। कांग्रेस की सरकार आएगी, भारी संख्या में जीत कर आएंगे, विधायक अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे, हाईकमांड की मोहर लगेगी। ये देश के प्रधानमंत्री, एक मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने इस देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, देश के युवाओं के साथ, देश की जनता के साथ। महंगाई के नाम पर आई थी सरकार, कमर तोड़ दी महंगाई ने, सामान्य जनता की और गरीब आदमी की। 200 रुपये सिलेंडर के कम करके प्राइम मिनिस्टर इस देश की वोटों की फसल काटना चाहता है। अरे तूने 9 साल तो 1100 में बेचा है, पेट्रोल 100 से ऊपर बेचा है। जब पेट्रोल का लोएस्ट प्राइस था तब तूने 100 में बेचा है। प्रधानमंत्री जी, इस देश की जनता को, ये बहुत सहनशील लोग हैं, मूर्ख ना समझे। रोजगार के नाम पर वो ले आए थे, वो कौन सी अग्निवीर, फेल हो गई योजना। 13,000 का कोटा था, हरियाणा का 800 आदमी भर्ती में। बुलेट ट्रेन चल रही है आजकल, चल रही है ना, 100 नए शहर बन चुके हैं। प्रधानमंत्री ये किए हुए 100% वायदे पूरे हो गए। अब प्रधानमंत्री से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर हिम्मत है तो लोगों से ये पूछे अच्छे दिन कब आए। लोग कहेंगे कब आएंगे। इंडिया से डरे हुए, इंडिया से डर के 200 रुपये कम हो गए सिलेंडर। भारत के संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, भारत दैट इज इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये बाबा भीमराव अंबेडकर की कलम से लिखे हुए संविधान को फाड़ना चाहते हैं। ये एक ग्रंथ है जिसकी रचना बाबा भीमराव अंबेडकर ने की थी, उसको समाप्त करना चाहते हैं। हम इसको नहीं होना। अब अगर हम भारत नाम रख लें इस गठबंधन का, तो देश का नाम क्या रखेंगे? कुछ और निकालना पड़ेगा, आर्यवर्त रखना पड़ेगा। इंडिया से डर चुके हैं, विचलित हो चुके हैं, डर में कई बातें कह रहे हैं। पहले इकट्ठे इलेक्शन कराएंगे, फलाना कराएंगे, टिकड़ा। अरे भाई इकट्ठा इलेक्शन कराएंगे, चलो मान लो, मैं तो वकील हूँ, संविधान में जानता हूँ। प्रधानमंत्री तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। उसकी केजरीवाल की तो सजा कराई, 25,000 जुर्माना कर दिया। मैं कह रहा हूँ नहीं पढ़े लिखे, करवाओ जुर्माना। चुनौती है प्रधानमंत्री, आप छापना भी दूर, देखेंगे कौन बोलेगा। अरे जिसके देश के संविधान की समझ नहीं है, अगर पार्लियामेंट चुनी गई, गठबंधन से चुनी गई, 20 पार्टियों से चुनी गई, और वो बीच में उसका मान लिया बहुमत समाप्त हो गया, कुछ पार्टियों ने अपना विड्रॉ कर लिया, तो वो बीच में चुनाव कराना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हरियाणा में अगर मध्यावधि चुनाव की परिस्थिति बनेगी तो
मध्यावधि चुनाव कराना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जहां अगर रूलिंग पार्टी लूज कर जाती है बैलेंस को। ये पता नहीं कहां से सोच इनके दिमाग, सिर्फ अननर्व्ड हैं, हिले हुए। देश के संविधान को, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को ये लोग, आपको पता है कि जहाँ भी रैली हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष आपके समक्ष की है, उसको प्रतिदिन एक से एक बढ़कर रैली हुई। इसका शुरुआत करनाल से हुई थी और अब ये जनमिलन कार्यक्रम करनाल में हो रहा है। आप सभी साथियों को भी निवेदन है कि उस दिन, मेरी तरफ से भी निवेदन है, हमारे साथियों की तरफ से भी निवेदन है कि भी आप हुड्डा जी के इस कार्यक्रम को अवश्य कवर करें। आपको निमंत्रण, समय, सब कुछ हम भेज देंगे। धन्यवाद। कुलदीप जी, जो ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं उनके गो बैक के नारे लगातार लग रहे हैं, चाहे वो अम्बाला हो, करनाल हो, क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूँ राजनीति में सभ्यता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। Which how to feel safe, cylinder price less, panic या happiness? देखिए, ये पैनिक रिएक्शन है। इंडिया की फॉर्मेशन के बाद प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, एक मीटिंग और होगी तो 200 रुपये और गिरा देंगे। क्या वादा चुनाव टल सकते हैं? लोकसभा चुनाव को सरकार की नीयत लग रही है, जिस तरह से मतलब वन नेशन वन इलेक्शन करा और विधान लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया है। ऐसा है कि आर्टिकल 356 of Indian Constitution says that the term of the House can be extended, but if the term of the House is extended, it will become counterproductive. इसका मतलब डर है, भयभीत है। कुलदीप जी, एक तरफ तो सभी गठबंधन हो रहे हैं, इंडिया नाम दिया जा रहा है, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी, आप भी बार बार कहते हैं गुटबाजी नहीं है, लेकिन अब हाल ही में गुटबाजी देखने को मिल गया। क्या कांग्रेस इस तरह की गुटबाजी देखकर या गठबंधन बीजेपी से लड़ पाएगी? देखिए, बीजेपी से कांग्रेस का जो लड़ाई है, सिवाय कांग्रेस के कोई नहीं लड़ सकता है। हरियाणा में कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है जो लोगों ने एक्सेप्ट किया। आपका सवाल गुटबाजी पर डायरेक्टेड है। देखिए, इसको आप गुटबाजी कहते हैं, मैं इसको कुछ और कहता हूँ। मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं का अति उत्साह, ऊर्जा, जो कई बार परिलक्षित हो जाती है अपने अपने नेताओं के बाद में। मैं तो एक पार्टी में इतने, मैं खुद इसका जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, प्रदेश में भी रहा हूँ, मैं तो इस बात को समझता हूँ। पार्टी में जब सत्ता आ रही होती है ना, तो सत्ता का संघर्ष शुरू हो जाता है, तो कोई खास बात नहीं। बापू बेटा शब्द का प्रयोग किया गया कि बापू बेटा, ये क्या समझते हैं इसको? आप कैमरा बंद कर देंगे तो मैं इसका जवाब दे दूंगा, लेकिन एक ही जवाब दूंगा, राजनीति में शब्दों के प्रयोग इस्तेमाल पर बहुत गहराई से समझना चाहिए। कुलदीप जी, रविवार को जन सम्मेलन हो रहा है, जो जनता है, भारत की जनता है या हरियाणा की जनता है, समझदार है, संवेदनशील है, तो 2000 जो चुनाव हुए थे 14 में, कांग्रेस को क्यों नकारा? देखिए, ऐसा है, चुनाव हारना, बीजेपी को 2 सीट मिली थी 1984 में, 1989 में 86 सीट मिली, 1991 में 102 हो गई। ये उतार चढ़ाव राजनीति के चलते हैं, कई बार प्रचार हो जाता है। देखिए, जो पिछला 2014 की बात आप कर रहे हैं, मोदी बिकेम ए फिनोमिनन, आई विल एक्सेप्ट इट। देश के अंदर एक बदलाव की तस्वीर दिखाई गई, झूठ बोला गया था, धोखा दिया गया, रंगीन चश्मा चढ़ा दिया गया, युवाओं को करोड़ों नौकरियां प्रॉमिस की गई, 15 लाख रुपए प्रॉमिस किए गए थे प्रति व्यक्ति, नए शहरों की कल्पना दी गई थी, बुलेट ट्रेन, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में, जिसने हवाई चप्पल पहनी हुई उन्होंने मोदी को वोट दी, मेरे पास हवाई जहाज में घूमूंगा। ये जो झूठे महंगाई को, पेट्रोल की कीमतों पर कहा था, पेट्रोल की कीमतें ऐसे बढ़ रही हैं जैसे मनमोहन सिंह की उम्र बढ़ रही है, ये प्रधानमंत्री के साथ। डॉलर ऐसे बढ़ रहा है जैसे राहुल गांधी की उम्र बढ़ रही है, ऐसे नाम लिए थे। ये प्रधानमंत्री राजनीतिक सभ्यता को नहीं जानता है, ये स्टेट्समैन नहीं है, इज ए प्राइम मिनिस्टर। स्टेट्समैन होना अलग बात है, प्राइम मिनिस्टर होना अलग बात है। यू कैन टॉक लाइक दिस, व्हाट इज दिस? शुड अ प्राइम मिनिस्टर टॉक लाइक दिस?
He does not know the behavior of a prime minister. He is not an international man. जैसे गांव के सरपंच के और उस लेवल वो भी बेहतर बिहेव करते हैं। इस तरह की भाषा ही बोलता है, किसी को कुछ बोलता है। क्या हुआ बंगाल में भाषा बोली थी, दीदी और दीदी किया था, क्या हुआ? जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री का मुखड़ा दिखा रहे हैं, कर्नाटक में दिखा रहे थे, लोगों को कहा प्रधानमंत्री ने इनको नहीं देखो मुझे देखो, तेरे को देख के 60 सीट आई कांग्रेस को, हिमाचल में हम जीते। प्रधानमंत्री का चेहरा बंगाल में भी नहीं चला। बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, आंध्रा और तमिलनाडु, 15 स्टेट्स का नाम लिया है। ये कह रहे थे ना कांग्रेस को खत्म कर दें, कांग्रेस मुक्त भारत, बीजेपी दक्षिण से मुक्त हो गई। पूछो प्रधानमंत्री जी से क्यों मुक्त हो गई? 2014 की बात की, क्या अन्ना, चाहे वो अन्ना हजारे हैं, चाहे बाबा रामदेव है, बीजेपी के लिए उन्होंने प्रचार किया, लोकपाल की मांग। कहाँ है वो अन्ना हजारे जी? अब इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। आपका भी संपर्क नहीं हो पाया है? आपका भी संपर्क नहीं अन्ना हजारे से हाँ जी। किसी का भी नहीं हो पा रहा, वो आएगा ही नहीं। ये तो बीजेपी का एजेंट था विनोद, CAG कैग, ही वॉज एन एजेंट ऑफ बीजेपी। ही वांटेड कि मुझे कितने ब्यूरोक्रेट को मिनिस्टर बनाया गया है, जिन्होंने ये काम किया है उनको मोदी जी ने खूब इनाम दिया है। कुलदीप कुलदीप जी, G20 हो रहा है दिल्ली में, लेकिन बस्तियां जो हैं उनको ढक दिया गया है, चादरें डाल दी गई हैं, पर्दे डाल दिए गए हैं। बर्फियाँ, बस्तियों बस्तियां, हाँ, को- बस्तियां। बस्तियों को ढक दिया गया है पर्दों के साथ, चादरों के साथ, कहीं पे हरे और कहीं पे काले। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और 7 देशों से वहाँ के लोग नहीं आए हैं, प्रधान नहीं आए वहाँ के। देखिए, इट्स ए डिप्लोमेटिक फेलियर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स गवर्नमेंट। चाइना और पुतिन का ना आना, दो बड़ी पावर्स हैं वर्ल्ड की। अमेरिका के, यूएनओ के दो जो 5 सुपर पावर्स हैं उनमें से 2 हैं G20 मेंबर, आज तक चाइना ने मिस नहीं किया, वो नहीं आए हैं। इट्स ए डिप्लोमेटिक फेलियर, एक बात। दूसरी बात, बस्तियों को, झुग्गियों को ढक दिया गया। अरे ढकने से आज तो काम चला लोगे तुम, लेकिन उनकी तकदीर को बदलने का काम करो। मेरी उनसे सलाह है, बनावट के असूलों से कभी खुशबू नहीं आ सकती कागज के फूलों से। लगा के इससे क्या है? पूरे दिल्ली में केवल मोदी जी के ही पोस्टर लगे हैं G20 के लिए, किसी और देश के नहीं लगे। जो तारे बिछाई जा रही है, अब कह रहे उनके दस्तावेज जो हैं वो नकली है और पेमेंट हो चुकी है। आप बताओ जी, क्या है? घोटाला एक को तो बताए, बिजली आप नया जो आज जो आया जो है, बिजली का भी उजागर हुआ है उसका दस्तावेज इनके पास नहीं है। कितना का सामान आना, कितना लगा, कोई बिना एस्टिमेट के वो काम चला रहे हैं, बिना एस्टिमेट के। इसलिए अभी हम परसों बिना एस्टिमेट के नहीं, कंपनी को टेंडर दिया गया था, वही- उसके जो दस्तावेज हैं वो नकली हैं। वही कह दिया ना, वो कंपनी डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट पहले जैसे उसको दिया था ID बनाने के लिए, याशी कंपनी फ्री ID बनाने के लिए, याशिका को, तो वैसे ही नकली कंपनी को दे दिया गया। बाद में काम नहीं होगा, हाथ झाड़ के बैठ जाएंगे, सिक्योरिटी 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार रख लेंगे, लेकिन काम नहीं होगा तो उसका कोई जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री का कोई इंटरेस्ट नहीं है करनाल में। सारा 2000 करोड़ रुपये की स्मार्ट सिटी में लग चुका है, अभी तक श्वेत पत्र जारी करें तो क्या, कहाँ लगा है? करनाल में मुख्यमंत्री जी भी साइकिल यात्रा निकाल रहे थे ताकि लोग स्वस्थ रहें, और जो सांझी साइकिल जो योजना चलाई, वो साइकिलें कहाँ हैं बताओ? आप ढूंढो, आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढते हैं। 1 करोड़ की साइकिलें वो नहीं है। जो शेड बनाए वो बेकार पड़े हैं, वहाँ लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। बस यात्रा जो सी लोकल बस वो बंद हो गई है, ई-रिक्शा चार्जिंग वो बंद हो चुका है, मल्टी लेवल पार्किंग बनानी थी उसका पता नहीं है, मुगल कनाल फेज 3 बनाना था उसका पता नहीं है। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो श्री चढ़ा नाइट मार्केट है 1 महीना नहीं चली, टॉयलेट बंद पड़े हैं, दूसरे शोरूम बंद पड़े हैं, सर्जरी शौचालय बंद पड़े हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो कौन सा ऐसा स्मार्ट सिटी में काम है जो हुआ है, वो आप बता दो।
क्या लगता है किन कारणों की वजह से ये सारे प्रोजेक्ट्स नहीं चल पाए हैं? कारण यह है कि जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री करनाल का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आज बता रहे आके यहाँ खेड़ा छपरा कहाँ है, आज बता रहे आके यहाँ कटाबाग कहाँ है। उनको अपने हल्के के किसी गाँव का नहीं पता, वो क्या व्यवस्था संभालेंगे, किसी गली का नहीं महिला कोच पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किंतु अगर आज आप देखेंगे, चाहे आप यूपी में देख लें, किस प्रकार से हमारी जो महिलाएं कोच हैं कितने दिन धरने में बैठी रही। बृजभूषण शरण के खिलाफ आज तक कोई एक्शन हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमारी जो महिला कोच, जिसने अभी आपने देखा होगा रोज़ उसका इंटरव्यू आ रहा है कि किस प्रकार से उसने कहा कि जी मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, और उसको मंत्री के प्राइवेट कमरे में और प्राइवेट बाथरूम में भेज दिया गया। जब वो वहाँ से निकली और तो मंत्री ने उसको बहुत हरास किया। और अभी जो हमारा सत्र था उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि ठीक है जो भी लॉ एक्शन लेगा ठीक है, किंतु आप इसका इस्तीफ़ा तो ले। मुख्यमंत्री ने खड़े होकर बार बार कहा नहीं लूँगा नहीं लूँगा नहीं लूँगा। इसका क्या मतलब हुआ? आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले कहीं कोई रैली थी, वहाँ पे महिलाओं ने खड़े होकर कहा कि मुख्यमंत्री जी हमारे को रोज़गार चाहिए, आप हमारे यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगा दें जहाँ हम काम कर सकते हैं। उसने महिलाओं का मजाक उड़ाया, बोलते हैं जब अगली बार चांद पे चंद्रयान जाएगा तो मैं आपको वहाँ भेज दूँगा। क्या इस प्रकार से महिलाओं से बात की जाती है? हमारी एक पूर्व जो सरपंच है उसके पति के ऊपर अटैक हुआ, उसने मुख्यमंत्री के आगे अपनी महिला की जो सबसे बड़ी शर्म लिहाज उसकी चुन्नी, उसका दुपट्टा होता है, उसने वो उनके पैरों में रखा कि जी मेरी सुनिए, उसको पकड़ के बाहर भेज दिया गया। तो हरियाणा के अंदर पूरे जहाँ भी आप देखेंगे महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा हाल है। और अगर उसके खिलाफ पुलिस ने पूरा जो रिपोर्ट आई है मंत्री के खिलाफ, ये क्यों उसके ऊपर क्यों नहीं उसको देख रहे? उसकी चैट्स मिली हैं, कई कुछ मिला है। और वो महिला कोच को उसके प्राइवेट घर के अंदर, प्राइवेट पार्ट के अंदर उसको क्यों भेजा गया? बहन जी, आप करनाल से पूर्व विधायक कर रही है। कोई अमीर आदमी होता है तो उसके लिए सब जाते हैं, लेकिन एक करनाल का एक मामला भी सामने आया, अरोड़ा परिवार का, बिहारी लड़की थी, उसने आत्महत्या की या हत्या की, लेकिन कोई उस परिवार से अभी तक पूछने जो है वो नहीं जा रहा है। हालांकि साक्ष्य दिखा रहे हैं कि स्टूल है बेड पर, एक में है नहीं है। तो आपके पास जानकारी है इस मामले में क्या है क्या नहीं? मेरे पास अभी उस परिवार से कोई मिला नहीं आता। वो 16 साल की लड़की थी, उसने आत्महत्या की चाहिए, और जो भी दोषी है, चाहे कोई भी दोषी है, उसको सजा होनी चाहिए। हम तो किसी का साथ नहीं लेते। अगर किसी ने गलत काम किया है उस लड़की के, हम लड़कियों के साथ हैं। ये छोटे छोटे बच्चों को वैसे भी काम पे घर पे नहीं रखना चाहिए, और अगर उसके साथ कोई ज्यादती हुई है तो पुलिस को जरूर एक्शन लेना चाहिए। हम उसके साथ हैं। मंडी जाती क्या उसको तो अबॉर्शन तक की बात पुलिस कह रही है कि वीर को हॉस्पिटल में जो है उसका अबॉर्शन जो है, इसका मतलब उसका शारीरिक उत्पीड़न भी हो रहा था। उसकी कोई रिपोर्ट आई है ऐसी? पोस्टमार्टम बाकी है, लेकिन जो तथ्य दिखाए जा रहे हैं अरोड़ा की तरफ से या पुलिस की तरफ से वो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जो लड़की के परिवार वाले हैं वो साक्ष्य दे रहे हैं कि ऐसा हुआ है। और इलेक्शन में आने लगा, एक बार फिर मुख्यमंत्री जी हरियाणा के कहेंगे कि आपको समय दे जाते जाते। मैं तो मांगूंगा, चलो आपको विकास कार्य दिखाते हैं करनाल के। 9 साल में आपने क्या क्या विकास किए, आधा घंटा दे मेरे साथ चले, क्योंकि उनको ना तो प्रशासन दिखाता ना कोई दिखाता है। साथ चलो हम दिखा कर आएंगे। आज मैं आपके माध्यम से फिर टाइम मांगता हूँ 1 घंटे का। तो उम्मीद है कि 9 साल में तो दिया नहीं, अब देंगे। देख तो ले। एक सेकंड, मैं एक बात क्लियर कर दूं यहाँ। एक्सक्यूज मी, अरे भाई बात ना करो। करनाल के कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, करनाल मीन्स करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी सिटी, ये यहाँ के रहने वाले नहीं है। वो एक 50 गज के घर पे ताला मार के लिखा हुआ है मुख्यमंत्री निवास, वो भी उनके नाम नहीं है। उनके नाम नहीं है, झूठ बोलते हैं। ये हमारा शहर है, इट्स नॉट अ सीएम सिटी। कब्जा कर लिया जी, कब्जा कर लिया गया। किस पे? शहर पे हमारा कब्जा है। अब दिखाएंगे इलेक्शन में। क्या कब्जा किया हुआ है? मुख्यमंत्री ने उसमें ताला लगा रखा है। वो किसके नाम पे है अब प्रॉपर्टी? पता नहीं किसके नाम है, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री के नाम नहीं है। मुख्यमंत्री से पूछ लेना आपके नाम है क्या। मैं कह रहा हूँ नहीं है, हो सकता मैं गलत कह रहा हूँ, उनसे पूछ लेना, वही बताएगा ना। मेरे मकान की रजिस्ट्री मेरे नाम है, सुमिता जी की सुमिता जी के नाम, त्रिलोचन जी, ये बता देंगे। हम कह रहे हैं इसके नाम नहीं है, बता दें वो। तो कहाँ के रहने वाले हैं मुख्यमंत्री जी?
मुख्यमंत्री जी रोहतक के रहने वाले हैं, निदाना गांव के। लेकिन आप ही कहते हैं सीएम सिटी है ये हम आप कहते हैं, हम नहीं तो नहीं कहते। कहते। हम कहते हैं हमारा शहर है, कारण सिटी है, कारण कभी का नहीं कहते। कारण का शहर है। सीएम सिटी नहीं है। सीएम सिटी, सीएम का मतलब ही नहीं यहाँ से कोई ये तो कभी हम आया ही लोगों का नहीं। शहर है, हम हम सबका लोग शहर है, आप सबका। कल आए थे क्या जन्माष्टमी पे सीएम? फिर मीडिया एडवाइजर ने अपनी सीट छोड़ी है या छुड़वाई गई है? ये तो अमित मीडिया आर्या जी एडवाइजर का के बारे प्रश्न में। है, उसने क्यों छोड़िया छुड़वाई। मेरी बात पूरी करने दीजिए मुझे। आपसे निवेदन ये है कि हमारे करनाल के नेतागण मुख्यमंत्री जी को के खिलाफ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं या उदय भान जी अध्यक्ष जी, जो आने वाली सरकार है उसको, जो कांग्रेस की सरकार आ रही है, एक करनाल में मुख्यमंत्री के फेलियर का चार्टर तैयार करके, कैसे ये फेल हुए हैं मुख्यमंत्री, करनाल को इसका हक देने में, ये तैयार करके सौंपेंगे। सर, आप भी वरिष्ठ नेता हैं, शमशेर सिंह गोगी भी वरिष्ठ नेता हैं, वो बयान दे रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से काम नहीं कर रहे हैं, वो सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं। बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहूँगा, गोगी जी हमारे से वरिष्ठ हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जिसने जो बात कही है उससे पूछिए। उन्होंने दे दी, आपका क्या नहीं, रिएक्शन है? मेरे को तो जिसने प्रदेश का अध्यक्ष, जिसको बना दिया पार्टी, मैं उसको प्रदेश का अध्यक्ष मानता हूँ। क्या पार्टी के लिए ऐसी बयानबाजी ठीक है? ये प्रश्न गोगी जी से पूछा, सब अपना वो खुद असेसमेंट करें कि मैंने ये कहा है। मैंने कहा ना, मेरे से सीनियर हैं, मेरे से बड़े हैं, उनका रुतबा ज़्यादा है, सिटिंग एमएलए हैं, तो मैं एक्स एमएलए हूँ, जूनियर आदमी हूँ, मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। करनाल में एक नैरेटिव सेट है कि मुख्यमंत्री जी बड़े काउंट्स टू एक्वेशंस, जब आप किसी चीज़ का जवाब नहीं देते हैं, मैं लॉयर रहा हूँ, हमेशा इस बात पर आर्ग्यू करता हूँ। आप मुख्यमंत्री जी से प्रश्न पूछते हैं कि बहुत भ्रष्टाचार है, आपकी नाक तले हो रहा है, वो चुप रहते हैं, दैट मीन्स साइलेंस अमाउंट्स टू एक्वेशंस। चुनाव में समय पड़ा है, जब कोई नहीं भाई है, मैं भी जवाब दे सकती हूँ। जब चुनाव आएगा, जिसको पार्टी जहाँ से टिकट देगी, हम सब एक हैं, हम बहन भाई हैं, जिसको पार्टी जहाँ से टिकट देगी वो वहाँ से लड़ेगा, और जिसको नहीं मिलेगी हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन बहन जी, जब चुनाव आता है तो एक एफआईआर की तलवार लटका दी जाती है, उसका सामना कैसे करेंगे? करेंगे, आप देख लेना जिसकी भी तलवार। ये मैं आपको एक बार फिर कहूँगी, आप चाहते हो क्या एफआईआर हो हर बार? यही ये सवाल तो सरकार, ये तो आप मैं ये कह रहा हूँ, एक सभी भाई कुछ बाद में आए हैं पत्रकार, हुड्डा जी का 4 तारीख को जन मिलन कार्यक्रम का आप सबको निमंत्रण, और 4 बजे की 10 तारीख और 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव आयोग में नहीं, बहन जी, एक भाई हमारा लेट आता है, फिर वही चर्चा शुरू हो जाती है। अब इससे माइक का discuss सवाल होगा। आपके घोगड़ीपुर फ्लाईओवर है, आपका ये जो रामनगर, आपको पता है कितने कितने घंटे वहाँ खड़े रहते थे। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, 16 सेक्टर के अंदर हमने वो डिस्पेंसरी जो है रामनगर के अंदर हमने जब विधायक बनी हूँ मैं, तो जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं, बच्चे पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ते थे। वहाँ हमने क्लासरूम बनाए, उनके लिए नए हम कोर्सेज लेके आए, जैसे मास कम्युनिकेशन है, इस प्रकार के कंप्यूटर के, कि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सके। हमारा ये जो पुलिस लाइन्स है, नई पुलिस लाइन भाई, नया केंद्रीय विद्यालय बना। उसके बाद हमारे जो ITI है, वहाँ पर कितने हम नए कोर्सेज, नई बिल्डिंग, और 133 kVA के, 32 kVA के हमने कई जो है सब स्टेशन बिजली के लगाए। सारे जो